हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम जो इक्वेशंस लेंगे वो लीनियर होंगी लेकिन सेकंड ऑर्डर होंगी। लीनियर मतलब वाई वाली दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होंगी, मतलब वाई एंड इट्स डेरिवेटिव ये आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होंगी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की होगी, दो ऑर्डर से बड़ी आपके पास कोई डेरिवेटिव नहीं होगी, आपने उसी को ही सॉल्व करना है। इसके कुछ मेथड्स अब हम आगे के लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला मेथड है दैट इज बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव, कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म को रिमूव करना है, सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव वाली टर्म रहेगी और वो वाली इक्वेशन हम सॉल्व करके इक्वेशन को सॉल्व पूरा सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सेकेंड ऑर्डर हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किस फॉर्म में लेंगे, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स। मतलब dy बाई डी एक्स के साथ जो भी टर्म आएगी दैट विल बी p, दैट मे नॉट बी कांस्टेंट। जो अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं इस टाइप की इक्वेशंस d वाली फॉर्म से कैपिटल D पुट करके d बाई डी एक्स को, उनमें हमारे पास जो कॉफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट्स थे। नाउ द कॉफिशिएंट में बी डिफरेंट। ठीक है, वो x के कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू r। तो p q r में बी फंक्शंस ऑफ x ऑल्सो। ठीक है, बेसिकली दे विल बी फंक्शंस ऑफ x। अगर वो कांस्टेंट्स होते हैं तो हम पहले उसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमारा जो मेथड है बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके अंदर हमारे स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है हमने u फाइंड आउट करना है e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx। सेकेंड स्टेप है हमने p डैश फाइंड आउट करना है q माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्र बाय 4। ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं। q डैश इज r बाई यू। देन द फॉर्म आपके पास जो इस इक्वेशन से हमारी कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, अब हमें ये इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी, हमें सॉल्व करनी है d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p डैश v इज इक्वल टू q डैश। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा दैट विल बी y इज इक्वल टू u इंटू वी। यहाँ से v निकलेगा, u हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, u इंटू वी हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी ये इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x dy बाई डी एक्स प्लस 5y। तो यहाँ से मैं p और q निकालती हूँ। देखो p क्या हो गया, माइनस 2 tan x, q कितना हो गया 5। तो सबसे पहले u निकाल ले। u है हमारे पास e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx, दैट इज e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p इज माइनस 2 tan x dx। ये माइनस टू कैंसिल, e की पावर इंटीग्रेशन tan x dx, और tan की इंटीग्रेशन कितनी होती है, log ऑफ secant x। ठीक है, और e की पावर में log है तो u हो गया आपके पास secant x। पहला स्टेप आपने निकाल दिया। अब आपने निकालना है p डैश एंड q डैश। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं p डैश q कितना था हमारा 5 माइनस हाफ p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस 2 tan की डेरिवेटिव आपके पास कितनी हो गई, secant स्क्वायर x माइनस p का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x बाय 4। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, ये हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। secant की वैल्यू आपके पास होती है ना 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज 1, so it will be 5 plus 1 that is 6. Now we are to find q dash. q dash is r upon u। आपको इसीलिए u निकालना जरूरी है। r आपके पास क्या है, यहाँ पर r हम लिखना भूल गए, r ऑलरेडी 0 था तो q dash ऑलरेडी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कौन सी इक्वेशन लिखनी है, हमने इक्वेशन लिखनी है d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p डैश v। p डैश कितना आया मैंने निकाला 6v इज इक्वल टू q डैश कितना है 0। तो ये तो आप पहले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। d बाई डी एक्स को अगर मैं d पुट करूं तो ये बन गई इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास आई d स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6, d इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 आयोटा। और अगर ये अंडर रूट 6 आयोटा है तो आपके पास कितना बनेगा, यहाँ से v निकलेगा, यहाँ ऊपर y नहीं है v है ना, तो v निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा नहीं क्योंकि इस साइड 0 है। तो क्या बनेगा, c1 cos रूट 6x प्लस c2 sin रूट 6x। ठीक है, u भी निकला हुआ है, v भी निकला हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या आ गया,
y is equal to u into v, that is secant x into c1 cos अंडर रूट 6x प्लस c2 sin अंडर रूट 6x। ठीक है, तो ये आपके पास निकल गया सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं दैट इज d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y, ये किससे मल्टीप्लाइड है इनटू cot x प्लस 2 के साथ है dy बाय dx प्लस y tan x इज इक्वल टू secant x। पहले हम इससे फॉर्म बनाते हैं। हमारी फॉर्म क्या बन रही है, cot x d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इंटू cot x प्लस 2 dy इंटू dy बाय dx प्लस 2y tan x इक्वल टू secant x। मुझे इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो मुझे cot x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो ये क्या बना, d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, अब dy बाय dx वाली ये टर्म थी, तो 2 बाय cot x बना और 1 अपॉन cot x इज 2 tan x dy बाय dx। अब y के साथ ये y cot x प्लस 2y आपके पास था tan x। ठीक है, तो y के साथ cot x अपॉन cot x तो हो गया 1। ठीक है, ये y वाली टर्म में सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे बनेगा secant x अपॉन cot x, इसको अभी सॉल्व करती हूँ। प्लस इसमें क्या है 2 tan x अपॉन cot x, और tan अपॉन cot, अपॉन में cot है, ऊपर जाके tan बन जाएगा tan स्क्वायर x, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आपके पास p बन गया, ये q बन गया, ये आपके पास r बन गया। अब r क्या है, secant x और 1 अपॉन cot x इज tan x। ठीक, तो ये p 2 tan x, q 2 tan स्क्वायर x प्लस 1, r इज इक्वल टू tan x इंटू secant x। क्या करना है पहले, u, स्टेप 1 इज u, e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx, e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन 2 tan x dx, e की पावर माइनस 2 से 2 कैंसिल, tan के इंटीग्रेशन log ऑफ secant x। तो ये secant का इनवर्स हो जाएगा और secant का इनवर्स cos x, तो ये हो गया cos x, u निकल आया हमारा। अब क्या निकालना है, p डैश, दैट इज q 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस हाफ dp बाय dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, tan की डेरिवेटिव secant स्क्वायर x माइनस p का स्क्वायर बाय 4, p का स्क्वायर हो गया 2 2 4 tan स्क्वायर x बाय 4। निकालते हैं ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस secant स्क्वायर x, 4 से 4 कैंसिल, माइनस tan स्क्वायर x। तो 1 तो ये 2 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो ये प्लस tan स्क्वायर x माइनस secant स्क्वायर x। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म क्या बन जाएगी, ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर इज secant स्क्वायर, और secant स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर इज 0। ठीक है ना, आपके पास secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को मैंने वहां पे 1 पुट किया था ना, secant माइनस tan, तो ये 1 माइनस 1 दैट इज 0। p डैश अब हमारे पास 0 आ गया। वट विल बी q डैश था r अपॉन u, r क्या है tan x secant x और u कितना है cos x। तो आपके पास tan x, cos को ऊपर लेके जाएंगे तो secant x, तो ये बन जाएगा secant स्क्वायर x। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनानी है, इक्वेशन हमने बनानी है d2v बाय dx स्क्वायर प्लस p डैश v इज इक्वल टू q डैश। फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव रिमूव हो गई ना, इसमें फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म नहीं है, तो ये क्या बनी d2v बाय dx स्क्वायर, p डैश कितना था 0v, तो ये टर्म नहीं आएगी, इज इक्वल टू q डैश आया है tan x secant स्क्वायर x। तो इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई आपके पास d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो d की दोनों वैल्यूज 0 0। ठीक है, तो अब d की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बना, v इज इक्वल टू c1 e की पावर 0x प्लस c2x e की पावर 0x, e की पावर 0 इज 1, तो c1 प्लस c2x। ठीक है, तो आपके पास ये तो दो टर्म्स आ गई। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है,
So what will be particular integral? 1 upon d square tan x secant square x. अब इसमें क्या करती हूँ मैं 1 upon d, एक 1 upon d का मतलब इंटीग्रेशन tan x secant square x dx. मैं secant x को t पुट करती हूँ, मैं tan को भी पुट कर सकती हूँ लेकिन उससे बाद में log में आंसर आ जाएगा. आप दोनों तरह से कर सकते हैं. secant x को अगर हम पुट करें t तो secant इंटू टेंजेंट, secant इंटू टेंजेंट ही तो बचा dx, दैट विल बी dt. secant x tan x dx will be dt. तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गई? इंटीग्रेशन विल बी ओनली t dt. तो t स्क्वायर बाय 2, तो 1 बाय d t स्क्वायर यानी कि secant स्क्वायर x बाय 2. अब देखो ना, आपको पता है secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगी? tan x आ जाएगी. ठीक है, तो अब आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हाफ ऑफ tan x. तो v टोटल निकल आया आपके पास. v कितना बना? c1 प्लस c2x प्लस हाफ ऑफ tan x. ठीक है, अगर आप सिंपली भी इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट टाइम आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो dv बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास? इसको जैसे मैंने यहां पर इंटीग्रेट किया, इसकी इंटीग्रेशन क्या थी? हाफ ऑफ secant स्क्वायर x. ठीक है, प्लस फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. फिर v निकालेंगे तो अगेन इसको इंटीग्रेट करना है. हाफ एज इट इज secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, c1 की इंटीग्रेशन c1x प्लस c2. ठीक है, c1 c2 कांस्टेंट्स हैं. आप c1x प्लस c2 लिखिए या c1 प्लस c2x लिखिए, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. तो डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के करना है वैसे भी कर सकते हैं. v भी निकल आया. अब आपने u भी निकाला था, u था हमारा cos x. तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया? u इंटू v. तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. तो पहला बना c1 cos x, दूसरा c2x cos x हाफ tan x इंटू cos x कितना आ जाएगा? sin x. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं एग्जाम्पल. d बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स. ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें डेरिवेटिव पहले निकालनी पड़ेगी. प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. पहले डेरिवेटिव निकालते हैं. पहले मैंने लिखा cos स्क्वायर x एज इट इज, तो डेरिवेटिव हो गई d2y बाय dx स्क्वायर. फिर cos स्क्वायर x की डेरिवेटिव 2 cos x, cos की डेरिवेटिव हो गई माइनस sin x और dy बाय dx एज इट इज. प्लस y इंटू cos स्क्वायर x इक्वल टू 0. अब cos से मुझे सारा डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या बना? d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 2, एक तो sin x एज इट इज, cos स्क्वायर x से डिवाइड किया था, एक cos x से तो डिवाइड हो गया, एक मेरे पास बचा secant x. नीचे cos स्क्वायर x आएगा ना, तो आपके पास, या इसको tan में कन्वर्ट कर दो. चलो, एक नीचे cos x बच रहा है. ठीक है, एक cos x कैंसिल हो गया, एक cos x नीचे बचेगा. dy बाय dx प्लस cos स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 0. अब p क्यों लिखते हैं? p इज माइनस 2 tan x. q इज इक्वल टू कितना आया आपके पास यहाँ पे? इसमें 1. r कितना आया? 0. इट्स वेरी सिंपल. u इज इक्वल टू e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx, e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन माइनस 2 tan x dx. माइनस टू कैंसिल, e की पावर इंटीग्रेशन tan x, पहले भी निकाला था tan की इंटीग्रेशन log of secant x, तो ये सिर्फ बचता है secant x. देन वी आर टू फाइंड p डैश. p डैश आपके पास कितना आ जाता है? p डैश इज q. q कितना है? 1 माइनस हाफ dp बाय dx, इसकी डेरिवेटिव माइनस 2 tan की डेरिवेटिव secant स्क्वायर x माइनस 1 बाय 4 p का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x. ठीक है, तो 1, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस में हो जाएगा secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x. secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2. अब निकालना है हमने q डैश. सो व्हाट विल बी q डैश? q डैश हमारे पास बनता है r अपॉन u. r यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो 0 आ गया. सो वेरी सिंपल इक्वेशन, d2v बाय dx स्क्वायर प्लस p डैश v इज इक्वल टू q डैश. ठीक है, पहले की तरह आपके पास इक्वेशन बन गई. सिंपल सी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आई d स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स d स्क्वायर इज माइनस 2. तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा. v आ गया c1 cos अंडर रूट 2x प्लस c2 साइन अंडर रूट 2x. सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है. सॉल्यूशन हम लिखेंगे u इंटू v. secant x इंटू c1 cos रूट 2x प्लस c2 साइन रूट 2x.
So this is your solution. So this is your method to find solutions when you are to remove the first derivative. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे. थैंक यू.